टाटा ग्रुप की स्थापना करीब 150 साल पहले 1868 में जमशेदजी नौशेरजी टाटा ने की थी। आज की तारीख में ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो हर फील्ड में अपनी छाप रखती हैं। रसोई में नमक मसालों से लेकर सड़क पर चलने वाली गाड़ी और आसमान में सफ़र करने वाली एयरलाइंस तक टाटा ग्रुप मौजूद है। टाटा ग्रुप की ज्वेलरी, घड़ी और फैशन एसेसरीज हैं तो चाय कॉफ़ी तक लोग भी यूज़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप की IT कंपनी के बनाए सॉफ्टवेयर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की GDP में टाटा ग्रुप की 2% हिस्सेदारी है। करीब 403 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाने वाले इस समूह की कई कंपनियों में 9.35 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा साल 1991 में करीब 150 साल पुराने टाटा समूह के चेयरमैन बने थे। वो 2012 में रिटायरमेंट लेने तक अपने परदादा द्वारा स्थापित इस कंपनी के चेयरमैन पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्टील से ऑटोमोबाइल तक का व्यापार करने वाले टाटा ग्रुप को नए दौर में स्थापित किया। उन्होंने 1996 में टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत की तो 2004 में TCS के तौर पर IT कंपनी भी स्टार्ट की। टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटने के बाद भी उन्हें ग्रुप का चेयरमैन एमिरेट्स का पद दिया गया। चेयरमैन नहीं होने के बावजूद कंपनी के फैसलों में आज भी उनका सीधा दखल रहता था। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यदि रतन टाटा 2012 में रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उनके बाद टाटा ग्रुप को कौन संभाला है। रतन टाटा के बाद समूह का चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बनाया गया था, लेकिन उनके कामकाज से नाखुश होकर रतन टाटा वापस लौट आए थे। उन्होंने जनवरी 2017 तक फिर से ग्रुप को संभाला था। इसके बाद उन्होंने ग्रुप की कमान अपने विश्वसनीय नटराजन चंद्रशेखरन को दी थी और N चंद्रशेखरन ही फिलहाल ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रतन टाटा के बाद ग्रुप की जिम्मेदारी टाटा परिवार की अगली पीढ़ी के हाथ में आ सकती है। टाटा परिवार की अगली पीढ़ी में नेविले, ली और माया टाटा शामिल हैं। तो टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में एक आम प्रोफेशनल की तरह शुरुआत करके खुद को साबित करते हुए लगातार आगे बढ़कर आए हैं। ये तीनों रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा के बच्चे और लेक्मे कंपनी के संस्थापक सिमोन टाटा के पोते पोती हैं। नोएल टाटा को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। टाटा परिवार की अगली पीढ़ी में माया टाटा को सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटेन के बेस्ट बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से पढ़ाई की है। 34 साल की माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड से करियर की शुरुआत की थी, जो टाटा कैपिटल की सहायक कंपनी थी। इस दौरान उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स में सभी को प्रभावित किया। बाद में वो टाटा डिजिटल से जुड़ गई। माया को टाटा ग्रुप में प्रभावी चेहरों में गिना जाता है, जो ग्रुप की मुख्य प्रमोटर कंपनी टाटा सन्स की सालाना आम बैठक में भी हिस्सा लेती हैं और उनके सुझाव पर विचार भी किया जाता है। ली टाटा परिवार की अगली पीढ़ी में सबसे बड़ी हैं। 38 साल की ली ने मैड्रिड के IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर्स की डिग्री ली है। उन्होंने साल 2006 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था। वो ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी कंपनी ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एवं पैलेसेस के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनी, तो फिलहाल वो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हैं। वहीं नेविल टाटा ज़्यादातर अपने पापा नोएल टाटा के बिजनेस से जुड़े रहे हैं। नोएल की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड में 32 साल के नेविल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। फिलहाल वो टाटा ग्रुप के रिटेल बिजनेस स्टार बाजार के हेड हैं। बेस्ट स्कूल से ही पढ़ने वाले नेविल की पत्नी मानसी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप की बेटी हैं।